होप एवरीवन इज़ फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जनरल एंट्री। हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने ये पढ़ लिया है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में 5 एलिमेंट्स होते हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इनकी क्या नेचर होती है, ये क्या होती है, इनकी क्या मज़ीद टाइप्स होती हैं। हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स के बारे में पढ़ा था। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अबाउट द जर्नल एंट्री। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द जर्नल एंट्री हम लोग डेबिट क्रेडिट रूल्स के कॉन्सेप्ट को मज़ीद अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लिए जर्नल बनाना इजी हो जाए। फॉर एनी अकाउंटिंग जर्नल जो है वो आपका बेसिस होता है फॉर एवरी अकाउंट। सो जर्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने ये बात क्लियर कर लेनी है कि जर्नल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अकाउंटिंग। जैसे मैथ्स में आप कहते हैं ना नंबर्स इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में ABC इंपॉर्टेंट है, उर्दू सीखने के लिए अलिफ वे इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जब तक आप डेबिट क्रेडिट रूल्स अकाउंटिंग में नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो हम आज जर्नल एंट्री को और डेबिट क्रेडिट रूल्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जर्नल क्या होता है। जर्नल कोई भी, आप यहाँ देख सकते हैं, डिटेल ऑफ एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच इज़ रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्री। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विल अकर इन योर बिजनेस दैट विल बी रिकॉर्डेड इन योर जर्नल बुक इज़ नोन एज जर्नल एंट्री। और ये सबसे फर्स्ट स्टेज है। आपकी जैसे कोई ट्रांजेक्शन अकर करती है आप उसी वक्त उसको नोट डाउन करते हैं इन द जर्नल बुक। ठीक है, सबसे पहले जर्नल में आप रिकॉर्ड करते हैं, फिर आप पोस्ट करते हैं उसको लेजर में, फिर आप ट्रायल बैलेंस में उसको लेके जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हम यहाँ पे बिज़नेस का जर्नल बनाते हैं और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। मनी, थिंग्स, सर्विस एंड प्रॉमिस। हम बारी बारी इसको समझेंगे। सबसे पहले मनी को अगर लें तो हम अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचें, भूल जाएं फॉर अ वाइल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द अकाउंटिंग, अबाउट एवरीथिंग। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना है, कुछ भी चाहिए, कुछ भी ख़रीदना है, कोई सर्विस लेनी है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, सो यू नीड मनी फॉर दैट थिंग। आपको मनी इसीलिए नहीं चाहिए कि आपको पैसा जोड़ना है, आपको पैसा इसीलिए चाहिए आपने उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। वो थिंग्स हो सकती हैं या सर्विस हो सकती हैं। तो यू नीड मनी फॉर थिंग्स और सर्विसेज। कोई भी चीज़ लेने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कार है, कार हो गई, ये पेन हो गया जो मेरे हाथ में है, ये कोई भी चीज़, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, कोई भी चीज़ लेने के लिए व्हाट डू यू नीड मनी। ठीक है, आफ्टर दैट जब आपके पास फ़र्ज़ करें गाड़ी आ गई, आपके पास मशीनरी आ गई, आपके पास घर आ गया, उसके बाद जब आप चीज़ें ले लेते हैं, समटाइम्स यू नीड सर्विस। अगर आपके पास गाड़ी है सो यू विल नीड अ ड्राइवर। अगर आपके पास मशीनरी है, आपको मशीनरी चलाने के लिए लेबर चाहिए, इक्विपमेंट है उसके लिए चाहिए, आपका ऑफिस है उसके लिए आपको स्टाफ चाहिए, कोई भी आपको पेंटर चाहिए, कोई किसी किस्म की भी सर्विस जो आपको रिक्वायर्ड हो वो कहलाती है सर्विस। एंड व्हाट डू यू डू फ्रॉम दिस सर्विस, आप फ़ायदा उठाते हैं और ये आप किस तरह ले सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी। सो मनी इज़ बेसिकली वी नीड मनी फॉर थिंग्स और सर्विस। हम जो भी बिज़नेस करते हैं हम वो पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, यू डू बिज़नेस फॉर प्रॉफिट। और आप उस प्रॉफिट से फिर क्या करते हैं, हम लोगों ने लास्ट सब्जेक्ट में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम उस प्रॉफिट से या तो रेवेन्यू रख लेते हैं, जो भी हमारी अर्निंग्स होती हैं, जो रेवेन्यू होता है हमारी अर्निंग्स होती हैं, वो हम उसमें से अपना डिविडेंड रखते हैं। प्रॉफिट जो आता है हमारा, हम अपना डिविडेंड डिवाइड कर लेते हैं जितना जितना जिसको चाहिए होता है। डिविडेंड के बाद जो बचता है हम उसको कह देते हैं रिटेन्ड अर्निंग, एंड वी इन्वेस्टेड बैक इन दी बिजनेस। सो मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो भी आप रिटेन्ड अर्निंग अपनी रखेंगे उससे या तो आप कोई थिंग्स खरीदेंगे, कोई एसेट्स लेंगे अपने लिए, या कोई सर्विस एक्वायर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें क्लियर हो गया दैट वी आर डूइंग दिस फॉर थिंग्स और सर्विसेज।
टू अर्न इट और टू गिव इट। अब यहाँ पे हमारे 2 नाम मज़ीद आ गए हमारे पास। सो जर्नल एंट्री में हम एक होती है ये हमने चीज़ समझ ली कि हम जर्नल एंट्री जैसे जैसे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आती है, अकर करती है, इवेंट आता है कोई भी जिसमें फ़ाइनेंशियल वैल्यू होती है, हम उसको जर्नल एंट्री में उसकी डेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एक और चीज़ आ रही है, एक नया कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था। दैट डबल एंट्री सिस्टम इज़ दैट एवरी जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसके 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, आई होप नज़र आ रहा है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैज़ डबल चेंजेस। ठीक है, डबल चेंजेस होते हैं किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के, एट लीस्ट समटाइम्स 3 भी हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये बात यहाँ तक हमें समझ आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये पेन ख़रीदना है, ठीक है, ये पेन लेना है। ये पेन मैं कहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल है 20 रुपीज़ का। अगर मैंने ये पेन परचेज़ करना है, हम जो भी अकाउंटिंग में बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी। अगर इसमें 20 रुपये है, 20 नंबर है तो 20 रुपये है, 20,000 है तो 20,000 रुपये है। हमने पेन ख़रीदना है फॉर 20 रुपीज़। हमने 20 रुपीज़ का पेन लेना है, तो जब हम पेन लेने जाएंगे तो शॉपकीपर विल गिव अस द पेन, पर वो पेन हमें कब देगा? जब हम उसे 20 रुपीज़ पे करेंगे। ठीक है ना? सो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। हमने उसे 20 रुपये गिव किए तो हमने उससे पेन ले लिया, तो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। जर्नल एंट्री में अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आप ये समझ लें कि गिव होता है या गेट होता है, आप देते हैं या लेते हैं। आप या तो कोई चीज़ लेते हैं या देते हैं। जो आपने चीज़ दी है दैट इज़ योर क्रेडिट। जो आपने चीज़ ली है, एक्वायर की है, गेट की है, वो आपका डेबिट होगा। ये चीज़ समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं हमने मोटरसाइकिल ख़रीदना है 65,000 का। ठीक है, अब मैं कहती हूँ मैंने मोटर बाइक लेना है 65,000 का, तो वो शॉपकीपर के पास जाती हूँ। वो शॉपकीपर कहेगा कि ठीक है मैं आपको मोटर बाइक दे देता हूँ, पर आपको ये मोटर बाइक लेने के लिए मुझे 65,000 रुपीज़ देने होंगे। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसे ले लूँगी मोटर बाइक। ठीक है, मैंने उससे ली मोटर बाइक फॉर कितने की? 65,000 रुपीज़ की। ठीक है, उससे मैंने क्या दिया? मैंने उसे कैश दिया टू एक्वायर दिस मोटर बाइक। समझ आ रही है? जब भी आपने कोई चीज़ लेनी है उसके लिए आपने कोई चीज़ देनी है, डबल इफ़ेक्ट आ रहा है। अब इधर एक एग्जांपल है पेज नंबर 37 में, मिस्टर रिजवान इन्वेस्ट 2 लाख टू कमेंस हिज बिज़नेस। वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? 2 लाख रुपीज़ दे रहे हैं। जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है, जब भी कोई कारोबार आप स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपने कारोबार में करते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कारोबार आपसे मुख्तलिफ है। सो वी आर रिकॉर्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिज़नेस। हम ये नहीं कहेंगे कि 2 लाख रुपया दिया है तो वो रिजवान साहब ने अपने ही आपको दिया है और वो माइनस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इधर कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि बिज़नेस के पास 2 लाख आया है तो 2 लाख हमारा इंक्रीज़ हुआ है, जो कि हमारा एसेट होता है। ये आपको मैंने सारा एसेट्स लाइबिलिटीज़ समझा चुकी हूँ। 2 लाख हमारे पास आया है, किसने दिया? मिस्टर रिजवान साहब ने, और ये हमारा कैश है। उसके बदले हमने क्या दिया है? हमने प्रॉमिस दिया है मिस्टर जो ओनर है उसको कि हम आपको फ्यूचर में ये जब हम अच्छे से कमा लेंगे, इसका इन्वेस्ट कर लेंगे तो हम आपको वापस कर देंगे। सो इट इज़ अ लाइबिलिटी, इट इज़ अ कैपिटल टू द, ये लाइबिलिटी होती है बिज़नेस पे, तो ये हमने देना है। ये भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है, तो 2 लाख ठीक हो गया। अब हम आगे देखते हैं कोई एग्जांपल। देन देयर इज़
ही परचेजेस फर्नीचर वर्थ ₹40,000 फॉर कैश। अब फर्नीचर लिया है 40,000 का फॉर कैश। हमारे पास फर्नीचर आया है, लिया है हमने, तो हम लिखेंगे फर्नीचर कितने का लिया है हमने, 40,000 का। 40,000 का लिया है और उसके बदले हमने उसे क्या दिया, हमने दिया है कैश 40,000। ठीक हो गया। उसके बाद एग्जांपल है ही सेल्स गुड्स फॉर कैश ₹18,000। उसने अपनी गुड्स सेल की हैं, कितने की, उसे कैश मिला है, बेचने के लिए बेचा है उसने अपनी गुड्स को 18,000 पे, तो उसे मिला है कैश 18,000। और उसने उसके बदले कैश जो लिया है उसके बदले क्या दिया है, उसने अपनी गुड्स दी हैं। हम मज़ीद इसकी एग्जांपल देखते हैं कोई। ही पेज ₹12,000 टू मिस्टर अफजल ऑन अकाउंट। उन्होंने मिस्टर अफजल साहब को, फ़र्ज़ करें मिस्टर अफजल साहब की उन्होंने सैलरी दी है ₹12,000, उसने सैलरीज दी हैं। अब उसने सैलरी जब दी है तो उसने कोई सर्विस ली होगी ना। सो वी टोल्ड यू दैट सर्विस आप लेते हैं तो आप कोई ना कोई फ़ायदा लेते हैं, तो अब जब सर्विस से फ़ायदा आपने लिया है तो आप उसको पैसे तो देने हैं ना। तो आपने सर्विस ली है, उसके बाद तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर अफजल को हमने कितने दिए, 12,000 सैलरी दी है। और यहाँ पे हमने उसे क्या दिया है, हमने उसे दिया है कैश 12,000 हमारे हाथ से गया है। एक चीज़ आप याद रखें कि अब आप देख सकते हैं जो चीज़ हमने एक्वायर की है, ली है, जैसे हमने इससे सर्विस ली, और जो चीज़ हमने दी है, जो हम ले रहे हैं वो डेबिट साइड मतलब के लेफ़्ट साइड पे लिखी जाती है जर्नल के, और जो क्रेडिट होती है मतलब के राइट साइड ऑफ जर्नल पे लिखा जाता है। अब एक चीज़ आती है, एक और चीज़ जिसे कहा जाता है प्रॉमिस। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें आपके घर के पास कोई दुकान है, आप उससे राशन लेते हैं पर आपको उधर खाता चलता है। आप जाते हैं, आप उससे कहते हैं कि यार मुझे 2 किलो चीनी दे दो। वो कहते हैं 2 किलो चीनी के 140 रुपये हो गए। 140 रुपये आप है नहीं, आप कहते हैं अच्छा मेरे खाते में लिख दो। अब इधर क्या हुआ है, इधर हुआ है कि आपने 140 रुपीज़ की शुगर परचेज़ की है, ठीक है, आपने शुगर एक्वायर कर ली, लेकिन जो पेमेंट है वो डिलेड हो गई। लेकिन रिकॉर्ड तो करना है, हमने ये कहा है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर करती है हम वैसे के वैसे रिकॉर्ड करते हैं, जब चाहे उसमें कैश इन्वॉल्व हो या ना हो, बाद में हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो 140 रुपीज़ की हमने शुगर ली, पर हमने उनका कहा हम आपको फ्यूचर में दे देंगे। तो हमने उसे क्या किया, हमने प्रॉमिस किया, हमने उसे प्रॉमिस दिया कि हम आपको ये फ्यूचर में दे देंगे। जो भी उसका नाम होगा XYZ, जो भी ग्रॉसरी स्टोर, उसको हमने देना है, अभी नहीं देना लेकिन फ्यूचर में देना है 140 क्रेडिट। कोई भी ऐसा जो आपने फ्यूचर में पैसा देना है उसको आप क्या करते हैं, क्रेडिट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख रुपया मिस्टर सलीम से क्या कहते हैं उधार ले लिया। अब आपको 1 लाख रुपया मिस्टर सलीम ने उधार दिया है, आप कहते हैं कि मैं आपको फ्यूचर में ये वापस कर दूंगा। 1 लाख कैश हमारा इंक्रीज़ हो गया, लेकिन हमने क्या किया, मिस्टर सलीम से क्या किया, प्रॉमिस किया है कि ये हम आपको फ्यूचर में रिटर्न कर देंगे। कितने पैसे थे, 1 लाख रुपीज़।